आगरा में हुई प्रेम कहानी की शुरुआत, झांसी में हुआ अंत, 10 साल बाद मिला महिला का शव। यूपी के आगरा में कोचिंग के लिए आए हुए एक युवक की एक महिला के साथ मुलाकात होती है। उसके बाद परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी कर दी जाती है और अचानक से उस महिला की मौत हो जाती है। आखिर मौत के पीछे कौन सी वजह रही, कौन से कारण रहे? नमस्कार, आदाब। मैं भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ बंटी रावत। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ये घटना यूपी के उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबेडकर नगर की है। वहाँ पर रहने वाला एक शख्स जिसका नाम राजेंद्र वर्मा होता है, वो करीब 12 साल पहले आगरा में अपनी कोचिंग के लिए सरकारी टेस्ट की तैयारी करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक महिला के साथ होती है जिसका नाम मनीषा होता है, जो कि लोकेंद्रपुरी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली होती है। दोनों की मुलाकात कोचिंग सेंटर में होती है। दोनों अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। उन दोनों की मुलाकात प्रेम संबंध में बदलती है और प्रेम संबंध पति पत्नी में बदल जाते हैं, क्योंकि परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। राजेंद्र वर्मा कोचिंग पूरी करने के बाद वहां से चला जाता है और मनीषा को अपने साथ अपने गांव झांसी के अंदर अंबेडकर नगर में ले जाता है। वहां पर उन दोनों को 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम कृत्यांश होता है जिसकी उम्र लगभग 8 साल होती है, और छोटे बेटे की उम्र 4 साल होती है जिसका नाम काव्यांश होता है। राजेंद्र वर्मा की सरकारी नौकरी ना लगने के कारण उसका परिवार उसे प्रताड़ित करता है, जिससे दुखी होकर वह अपनी पत्नी मनीषा को दहेज के लिए दबाव बनाता है, उसका यौन उत्पीड़न करता है। मनीषा ये बात अपने परिवार वालों को बताती है। परिवार वाले जितना उनसे हो पाता है दहेज के रूप में पैसा भी देते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों की इससे भूख शांत नहीं होती है। महिला को लगातार प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पिटाई की जाती है, कभी कभी उसे घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। महिला काफ़ी हद तक परेशान होती है। उसके बाद करीब 4 साल बाद उसके पति की सरकारी नौकरी न लगने के कारण अब वह बिजनेस शुरू करना चाहता है, जिसके लिए वह मनीषा के परिवार वालों के सामने 15 से 20 लाख रुपए की डिमांड रखता है। 15 से 20 लाख रुपए की डिमांड पूरा ना होने पर वह मनीषा के साथ मारपीट करता है, उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देता है, उसके बच्चों को भी प्रताड़ित करता है और उस पर यौन उत्पीड़न तक करता है, जिससे महिला काफ़ी हद तक परेशान होती है। वह अपने भाई प्रदीप कुमार को इस घटना के बारे में बताती है। प्रदीप कुमार अपने जीजा से मिलने के लिए मनीषा के पास आता है, बातचीत करता है और प्रदीप कुमार को राजेंद्र वर्मा समझा बुझा के वापस घर भेज देता है कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से प्रदीप कुमार के पास फ़ोन आता है कि आपकी बहन मनीषा की मौत हो गई है। उसके बाद मनीषा के परिवार वाले राजेंद्र वर्मा के घर पहुंचते हैं और मौके पर जाके देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर मनीषा फांसी के फंदे पर झूल रही होती है। जब राजेंद्र वर्मा से इसके बारे में पूछताछ की जाती है, राजेंद्र वर्मा के पूरे परिवार से इस मामले के बारे में पूछताछ की जाती है, तो वो कहते हैं कि इसने अपने आप आत्महत्या की है। दरअसल मामला ये होता है, प्रदीप कुमार बताता है कि राजेंद्र वर्मा के परिवार वाले काफ़ी लंबे अरसे से उसके ऊपर दहेज लाने के लिए दबाव बना रहे थे, उसके साथ मारपीट करते थे, यौन उत्पीड़न करते थे, उसको परेशान किया जाता था, जिसके चलते उस मनीषा ने अपने परिवार वालों के साथ ये पूरी घटना सुनाई थी, बताई थी। लेकिन परिवार वाले उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मनीषा के घर वाले गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और राजेंद्र वर्मा एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। प्रदीप कुमार कहता है कि हमने मनीषा की शादी में 15 से 20 लाख रुपए खर्च किया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अपनी दहेज की डिमांड को ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते महिला ने ये कदम उठाया था। उसके बाद मनीषा की हत्या का राज तब सामने आता है जब उसका लिखा हुआ लेटर लोगों के सामने आता है। लोगों की आंखें फटी रह जाती है। वो अपने पत्र में लिखती है कि मेरे बच्चों के साथ मेरा भी यौन उत्पीड़न किया गया, बच्चों के साथ भी मार पिटाई की गई, मेरे साथ भी मार पिटाई की और यहाँ तक कि मेरे साथ दुष्कर्म तक की आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, जिसके चलते मैंने ये कदम उठाया है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है और सबको पोस्टमार्टम में कराकर परिवारजनों को सौंप देती है। उसके बाद उसकी अंतिम यात्रा पूरी की जाती है।
इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कि समाज में ऐसे ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है जिनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनके बारे में सुनकर रूह कांप उठती है कि एक दहेज के लिए एक हंसते खेलते परिवार में, एक हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी जाती है। आपकी इसके बारे में क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है। इससे हमें बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय